哦，这边挨地，这边挨地，啊，这边挨地。俺们啥村里有个地就这样，我也不中。哎，我也个。गॉड की गन आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ठीक है। Kaç? Kaç az bulsa olur. Tavuğu mu sadece şart burası? Peki pas. Peki pas. Peki pas. Peki pas. Kolay. Experience for all of us. Sir, your unwavering commitment to upholding principles, we are profoundly grateful for the time you have. Your presence has truly been a privilege and an honor for all of us. A busy schedule and pressure for having our guest for the Baramulla. I express our deepest gratitude, and we sincerely hope to have the privilege of welcoming you again or tune with the time available with us. I feel privileged in bar room of Bar Association Baramulla. They deserve. They are the government admission. Good law. This key point for this is directly and तो जो हम नई कॉम्पिटिशन के लिए कोई चाहिए हो जो लॉयर के और पब्लिक के बेनिफिट के लिए सिर्फ हमारा ही है आप बैठ करिएगा वो बड़ा सब्सटेंशियल है 138 जाना ठीक है अच्छा सर निकालिए और स्वेट द पीपल टू हैविंग गो प्राउड रहती है लोगों को सपोर्ट होते हैं उसके बाद मीडिया से वाबस्ता लोग रहे, बिलखसूस RNP ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसका
ये इनॉग्रेशन काफी अच्छा रोल रहा है। फिर डिपार्टमेंट से जो लोग हैं ताउन उन्हें पेश रखा है। मैं तीसरा, बार की तरफ से बात पे एडजर्नमेंट मांगना। आज की इजाजत से आगाज करता हूँ। मैं तमाम शुरका से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ की मजलिस का तकद्दुस भी बहाल रहे। अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों इसको खालिक ने और एक ऐसे कुव्वत से इसको नवाजा है कि हकूक और उनकी मुश्किलात की निशानदेही करने की एक काबिल खसलत और खसूसियत है। उतना ही नहीं कि उसका उस लिहाज से एक एहसास है, बल्कि उन मुश्किलात का और उन मुश्किलात के इजाला करने की सलाहियत से भी मालामाल है। के साथ साथ एक जबरदस्त कुव्वती इरादी के मालिक भी है। गूनागून तकरीबन एक दहाई से हर महाज पे मेरे पास अल्फाज की शदीद कमी है और उसी की एक कड़ी ये मजलिस और ये प्रोग्राम है। मुझे अल्फाज की शदीद कमी है कि मैं कैसे ऐसे शख्स का इस्तिकबाल और खुशामद करूं। बहरहाल मैं समझता हौसला बढ़ा के मैं उनका खुशामदीद करता हूं। उस शख्स का नाम है जनाब इज्जत माफ जनाब जस्टिस संजीव कुमार जी, जो हमारे अदालत आलिया के जज भी हैं और हमारे मुंतजिम जज भी हैं। और फिर एक और ताली चाहिए हौसला बढ़ाने के लिए और खुशामद करने के लिए। मैं इस अल्फाज और ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी को बहाल रखने के लिए चंद अशार का सहारा देता हूं। दाग के कुछ अशार है कि आमद है किसी की गोया इधर से, क्यों सब तरफे गुजर राह देखते हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देखते हैं, हम देखने वालों की नजर देखते हैं। बहरहाल साहिब मोहतरम सदर मोहतरम जनाब, मैं खुशामद का एक और शहर इस ज़मीन में उसका इजाफा करता हूं कि आप हुए मेहमान तो ये ये बाम दर अच्छा लगा। आज पहली बार हमको ये घर अच्छा लगा। वैसे तो वो डलसा के ये उसके फराइज में भी दाखिल है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और के जो एहलकारान हैं जो उन्होंने जबरदस्त काम यहाँ किया सफाई का, मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ नौजवान IAS जनाब अमूद नागपुरी साहब हैं। ये भी बड़े सिफत वाले ऑफिसर हैं, जवान साल हैं लेकिन बालिगुल नजर हैं। हालांकि जवानी में उन चीजों का कम असर रहता है। किसी ने कहा कि मैं जवान हूं, जवानी लफ्जिशों का एक तूफान है, मेरे दिल में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। लेकिन ये शख्स उससे हटकर है। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि जनाब जो हमारे नागपुरी साहब हैं, मैं इनकी एक खास खसूसियत बताता हूं जनाब, कि मैं समझता हूं कभी इसको यहां से टेक्स्ट करते हैं उससे पहले इसका जवाब आ जाता है। मतलब ये उस लिहाज से पैसे नकल करते हैं सवाल का, मैं खुद परेशान हूं, तो इनका जवाब वहां से आ जाता है। तो जितनी सराहना की जाए तो उतनी कम है।
इस प्रोग्राम को भी एक कामयाब बनाने में उनका एक कलीदी रोल और किरदार है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। फरमाए हैं हमारी सदर बार एसोसिएशन नीलोफर ताकीन है, बार एसोसिएशन बारामुल्ला के, बार एसोसिएशन बारामुल्ला का एक मुनफरिद मुकाम है। मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ रियाज अहमद जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम में। उसके साथ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बारामुल्ला, मैडम डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी बारामुल्ला, द जुडिशियल ऑफिसर्स, यहाँ की बार के प्रधान और उनकी टीम, बार के मेंबरान, मीडिया पर्सन और आज की लोक अदालत में शामिल होने के लिए आए हुए लोगों का मैं इस्तकबाल भी करता हूं और आदाब भी पेश करता हूं। मलिक साहब के अंदाजे बयान पे चले जाएं तो बंदा शर्मशार हो जाता है और कभी कभी उसको अपने आप पे भी शक होने लगता है। लेकिन उनका ये अंदाजे बयान है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे द फोर्थ नेशनल लोक अदालत में शरीक होने का मौका मिला। हालांकि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ वाबस्ता नहीं हूं, हमारे सीनियर मोस्ट जज जैसे ताशी रफ्तान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके, पर चूंकि मुझे बारामुल्ला में एक ऑफिशियल टूर के लिए आना था, तो एक कोइंसिडेंस था कि यहाँ फोर्थ नेशनल लोक अदालत भी मुनक्कद की जा रही थी। तो मैंने ठीक समझा, जैसे ताशी साहब से फोन पे बात की कि भाई साहब मैं बारामुल्ला में जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत कर लूँ, क्योंकि मलिक साहब का ऐसा मुझे एक रिक्वेस्ट पहुँचा है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ आप जा रहे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इस लोक अदालत में भी अपनी शराकत करें। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, ये एक ऐसा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसको हम, जो हमारी अदालतें अपना काम करती हैं, उसके साथ साथ पैरेलल में हर महीने और 2 महीने में एक आध बार मुलाकात करते हैं। कुछ हमारी लोक अदालत होती है और कुछ हमें शेड्यूल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से आता है। मुझे लगता है आज का जो फोर्थ नेशनल लोक अदालत है, ये हमारे शेड्यूल की लास्ट और आखिरी लोक अदालत है। लोक अदालत रेगुलर कोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये एक सप्लीमेंट्री अदालतें आप कह सकते हैं, जो रेगुलर काम हमारा कोर्ट्स में होता है, उसको जो हमारी एफर्ट है लोगों तक इंसाफ पहुंचाने की, उसको ये सप्लीमेंट करता है। लोक अदालत हमारे समाज का हिस्सा रही है। पहले जो विलेज एल्डर्स हुआ करते थे, जो गांव के समझदार बुजुर्ग हुआ करते थे, वो छोटे मोटे डिस्प्यूट जो आपस में गांव में होते थे उनको सेटल करते थे। फिर पंचायत आई, कम्युनिटी हेड्स हैं, उन्होंने फैसले करना शुरू हुए। लेकिन इसको हमने जो स्टैट्यूटरी रूप दिया वो 1987 में, जब पार्लियामेंट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एक्ट की। ये 4 टियर पे, 4 लेवल पे, 4 सतह पे काम करती है। अपेक्स लेवल पे हमारे पास नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसको सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेड करते हैं।
स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे स्टेट या यूटी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट अथॉरिटी है, जिसके सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट का एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हेड करते हैं और चीफ जस्टिस पैट्रन इन चीफ होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और ऐसे ही तहसील और तालुका लेवल पे हमारी तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। ये रेगुलर कोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं, और जिसमें लोगों के छोटे मोटे मसले जो आपसी बातचीत से सेटल हो सकते हो, उनको इसमें एक एफर्ट करके सेटल किया जाता है। सबसे बड़ा जो बुनियादी फायदा लोक अदालत के फैसलों का होता है, एक तो वो फैसले कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वहां बिना वकीलों के भी आप अपनी बात, जो हमारा पैनल होता है लोक अदालत का, उसके आगे रख सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने रेगुलर कोर्ट में दी भी हो और वो केस लोक अदालत में सेटल हो जाता है, तो वो आपको कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है, तो खर्चा नहीं है। समय की बचत है। रेगुलर कोर्ट में केस सालों के साल लेते हैं, सिविल कोर्ट तो खत्म होने का नाम तक नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशन में लोक अदालत आपको एक क्विक जस्टिस भी प्रोवाइड करती है। बाहर आती है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि एमिकेबल सेटलमेंट से एक फैसला किया जाता है जो दोनों पार्टियों को मंजूर होता है। इसलिए कोई भी, और उसके बाद कोई झंझट नहीं, कोई फिक्र नहीं कि इसकी कोई अपील होगी, क्योंकि लोक अदालत के फैसले की आगे अपील भी नहीं। तो इतने फायदे देखते हुए अब इसकी तरफ हर आदमी का, सोसाइटी का ऑलमोस्ट 100 जजेस हैं, तो वी आर कंप्लीटली शॉर्ट ऑफ जजेस, और उसकी वजह से हमारे पास पेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेंडेंसी का सिर्फ एक यही वजह नहीं है, मैं और भी बहुत सी वजह है जिन पे मैं, पहली ऑफ कोर्स जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द जज नंबर ऑफ जजेस, that is very very low as compared to the average in the world. Second, infrastructure problem. हमें जो requisite infrastructure होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तीसरा, हमारे कुछ जजों में reluctance to work, काम ना करने की आदत, ये एक नई बीमारी है जो मैं आजाद हुसैन रेशमा बेगम, रेशमा बेगम, ये लीजिए, आपको 1000 महीने का मिलेगा आज के बाद। महविश बानू मुबारक सब लोगों को। थैंक यू सर। एप्लीकेशन रिसीव करने का भी काउंटर यही है, इंश्योरेंस भी, बैंकिंग भी है, और पोस्टल सर्विस भी है, और बंदा भी आप एक ही बिठाते हो।
जस्टिस जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी, उनका ऑफिशियल दौरा था, जिसके निस्बत चूँकि आज 4th डिस्ट्रिक्ट नेशनल लोक अदालत भी थी, ये इस साल की आखिरी लोक अदालत है नेशनल लोक अदालत, तो उसमें भी उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी जिसके लिए हम काफ़ी जदोजहद कर रहे थे कुछ सालों से, जो पोस्ट ऑफिस है, तो उसकी आज इनाग्रेशन भी हमारे कोर्ट में होगी। तो उस इनाग्रेशन के सिलसिले में भी जो हमारे जज साहब है ऑनरेबल हाई कोर्ट और लद्दाख के संजीव कुमार शुक्ला जी, वो आज यहाँ पर आए हुए थे। उसके साथ साथ आज इंटरैक्ट से जूझ रहे हैं, जिसमें काफ़ी कोर्ट्स का भी मसला है और काफ़ी ऐसे डिमांड ऑफ चार्टर्स भी हम उनके पास आज पेश करेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, पुरुम्मीद है हम, कि जो भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, हालांकि हमारी हर कोई जो डिमांड है हमेशा जेन्युइन ही रही है, उससे इत्तेफाक भी रखते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब शुक्ला साहब, तो वो जेन्युइन डिमांड्स भी आज हम उनको सामने रखकर चार्टर की शक्ल में, मेमोरेंडम की शक्ल में पेश कर रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो भी हमारी डिमांड्स होंगी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। जज साहब का एक नज़रिया होता है, जो शुक्ला साहब है तो ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, इनका बहुत ही बड़ा कलीदा रोल रहा है इस लीगल प्रोफेशन में, एज ए लॉयर भी और एज ए जज भी इस वक्त। तो एक एक्सपीरियंस शख्सियत होने की वजह से वो पिन पॉइंट जो चीज़ें उन्होंने की आज वो बिल्कुल सही है, और हमें उन चीज़ों पर, उन लेकिनाज पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ बेंच और बार एक ऐसी फैमिली है जो इस रिलेशन को जस्टिस के जो दायरे हैं उनके हदूदों के अंदर, लॉ के दायरों के हदूदों के अंदर जो भी इंसाफ होगा, जैसा भी इंसाफ होगा, और इंशाल्लाह अच्छा ही इंसाफ होगा जो यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई किए हुए थे, जिनमें कुछ ऐसे लोग जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत थी या कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो कोशिश की पिन पॉइंट करने की जो जेन्युइन लोग हैं उन तक वो जो ये स्कीम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, तो वो चीज़ें उन तक पहुंच जाए। तो उनकी निशानदेही करके आज उन लोगों को बुलाया हुआ था, और साथ में काफ़ी MSCT के केसेस जो थे वो भी डिसाइड हो गए हैं, उनमें भी उनको अवार्ड देना था, या पॉक्सो के कॉम्पनसेशंस थे उनको वो कॉम्पनसेशन देना था। तो वो सब चीज़ें थी, उनमें आइडेंटिफाई लोगों को करके जो जेन्युइन है उनको वो जो इमदाद थी, कॉम्पनसेशन था, वो दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस मिस्टर संजीव कुमार शुक्ला जी का विज़िट था, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। तवक्का है इस चीज़ की। बहुत सारे आज हमारी लोक अदालत भी यहाँ कंडक्ट हुई, उसके थ्रू भी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ थे, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं वो जो रिड्रेस हो गए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे अगर प्रॉब्लम्स होंगी, बाकी कुछ होगा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी इंशाल्लाह रिड्रेस हो जाएंगी। और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पोस्ट ऑफिस का भी इनाग्रेशन आज हुआ, जो कि काफ़ी पेंडिंग डिमांड थी, लॉयर्स की भी, लिटिगेंट्स की भी, वो काफ़ी आसाइश होगी उससे भी। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सब के लिए, लॉयर्स के भी और लिटिगेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। थैंक यू। There's no question. Lawyers should not feel bad if the bail is not granted. Bails are granted, bails are not granted. This is day to day. You have to learn to live with it. Stays are granted, stays are vacated. Suits are dismissed, appeals are. Learn to live with it. Every day you will go home with a mixed package. This member of a bar for 28 years and your Yes. Oh, as a lawyer since I was a first. I will not tell you that no, it's a great profession and all bed of roses. Absolutely not. So very, very difficult. It will take you minimum of 5 to 10 years if you are a first generation lawyer to be known as a lawyer. Till then, nobody will reckon you as a lawyer. Your relative will come to you, Mr. Adil. मुझे एक सिविल सूट करना है, कोई अच्छा सा वकील बता दीजिए। दिस विल हैपन विद यू फॉर फर्स्ट 10 years एंड यू विल लुक एट यू, अच्छा मैं नहीं कर सकता क्या, बट यू विल नॉट टेल हिम। आप अच्छा चलो ऐसे करते हैं, राफेल साहब के पास जाते हैं, पुराने आदमी हैं, राइट। दिस विल हैपन। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज विद मी आल्सो द सेम थिंग हैपनिंग फॉर सो मेनी years. People had been coming asking me to find out a lawyer for them and they were not engaging me. Brief. And if you perform good and you get something in that brief,
then it has यार वो की बहुत बढ़िया मेरा केस किया उसने. But I tell you, the hard work, your honesty. When I say honesty, will pay you in the life. And I got the first brief. And because came to me, person came, handed over to me, and I said, I will study it. क्या हुआ मेरे केस का? I returned it. said, आपका केस आज भी डिसमिस होना है, नोटिस इशू करा लूंगा. And then frustration. I'm not here. वो तेरे पास क्या है केस? Why should he do it? तो नहीं, जैसे आपको मालूम है कि आज का जो 9 दिसंबर है ना, ये साल रवा की आखिरी नेशनल लोक अदालत थी. साल रवा की हमने अभी तक 3 लोक अदालतों का इनेकाद किया. तो दूसरा हमारा एक प्रोग्राम था जो डलसा के हवाले से भी था, जिसमें मुख्तलिफ स्कीम्स का इआदा हमने किया और कुछ सर्टिफिकेट्स वहाँ से जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके दरमियान तकसीम किए. लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब हैं जस्टिस संजीव कुमार जी, तो उनका दौरा भी इसी दिन पे उसका तयन भी हुआ. तो लिहाजा उन्होंने बड़ा मुनासिब समझा, बड़ी फजीलत और बड़ी हौसला अफजाई हमारी की कि उसने मान लिया कि इसी मौके पे वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हो जाए. तो इस ज़मीन में हमने एक दलसा का जो प्रोग्राम है उसकी सदारत उन्होंने की और उन्हें चंद कस बहुत ही मुफीद बातें हर लिहाज से की, चाहे उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार है, जुडिशरी है या बार और बेंच दोनों जो शाखें हैं जुडिशरी के जो सिस्टम है हमारा, तो उनके ड्यूटीज़ जो हैं फ़राइज़ उनका भी काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ा एक खदखाल खींच के तो उसकी निशानदेही की, ताकि हर एक को ये अक्स हो कि वो एक मिशन चलाने के लिए जुडिशरी में आया है और ये एक खालिसतन एक मुलाजमत नहीं है. लिहाजा वो एक ज़बरदस्त पैगाम था मेरी नज़र में, उन चीज़ों से हट के कि दीगर कि आपने काम कितना किया है, बाकी चीज़ें कितना, उसका एहतिसाब भी साहब ने ले लिया हमारे यहाँ. तो लेकिन जो बिलखसूस एक पैगाम था वो ये था कि हमें जुडिशरी में जो काम करना है ये बस नौकर नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, तनख्वाह पे काम नहीं करना है, बल्कि एक मिशन है, जो एक मुकद्दस काम है जो सौंपा गया है, जो हमारा क्रिएटर है, उसके बाद जो हक है जुडिशल ऑफिसर्स का, जजेस का और जो भी लोग इससे मुंसलिक है, चाहे जुडिशल स्टाफ है, लॉयर्स है, बार है, उनका भी वही आता है. तो जहाँ तक जी आज के रोज़ सर कितने केसेस जो है सेटलमेंट हुए सर? जहाँ तक लोक अदालत का सवाल है, जो 3 लोक अदालतें और दूसरी मुकामी तौर पर जो अदालतों का इनेकाद करते हैं, तो हमारा कुछ उसमें जो फिगर्स हैं उसमें हमने तकरीबन 2500 केस मुकदमात का निमटारा इस साल रवा में किया है और ज़ायदज 7 करोड़ तकरीबन 7.25 करोड़ का मुआवजा भी वागुजार किया है. जहाँ तक आज की नेशनल लोक अदालत का ताल्लुक है, इसमें हमने 800 केसेस का एक टारगेट रखा था, तो जिसमें पुरुम्मीद हैं हम जो आज इस वक्त तक नताइज बरामद हो रहे हैं, तो तकरीबन 500 से ज़ायद केसों का निमटारा हो जाएगा और मुझे लगता है कि तकरीबन 1 करोड़ का मुआवजा भी वागुजार हो जाएगा. इसमें ख़ास बात है मैक्ट केसेस का भी, उसमें 25 लाख का मुआवजा हमने वागुजार किया. और इसके अलावा जो प्रोग्राम था उसमें आपने देखा होगा शायद, जो सोशल वेलफेयर की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के तहत हमने कुछ जो बड़े उम्र रसीदा लोग थे उनको कुछ चेक्स दिए, उनको वो पेंशन उनका जो था एक कानून के रव से, तो उसका भी तयन कर दिया और उनके जो ऑर्डर्स थे, अहकामात थे, उनको ये मौके पे भी जज साहब ने बिल्कुल तकसीम किए. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. उसके अलावा जहाँ तक जो दीगर जो बेचारे स्पेशली एबल्ड हैं, जो नाकिस किसी जिस्मानी ऐसी नक़्स से सब्र आज़मा हैं उससे, तो उन्होंने उनके ज़िम्मन में भी एक स्कीम है सरकार की, तो उस स्कीम के तहत उनको जो मुख्तलिफ वो उस सहारे के लिए चलने के लिए ट्राइसिकल्स
या वो स्टिक्स बैसाखी जिसको कहते हैं, तो वो फराहम की गई। इनोवेशन के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी जो है। हाँ जी, ये खास बात है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि यहाँ काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, तो जज साहब ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस संजीव कुमार जी ने खास ध्यान इन दो चीज़ों के दरमियान मुतल्लक दिया है। एक तो पोस्ट ऑफिस यानी डाक सर्विस के लिए, दूसरा जम्मू कश्मीर बैंक शाख, उनको एस्टैब्लिश यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में, आहत अदालत में उनका एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए ख़ास ध्यान दिया है। तो उस ज़िम्न में एक का आज हमने रस्मी इफ्तिताह भी किया, जो जस्टिस संजीव कुमार जी ने किया। तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहिबा भी थी और ज़िले के दीगर ऑफिसरान भी थे। तो उस हवाले से ये हर एक के लिए फ़ाल साबित होगा और सूदमंद साबित होगा। जैसे वकला के लिए भी, जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए भी, जो रजिस्टर्ड पोस्ट्स या दीगर मुराद हैं पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड, वो सर्विसेज बिल्कुल फराहम हो जाएंगी ऐसी अदालत के दरवाजे और अहाते के अंदर अंदर। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच का ताल्लुक है, तो उस ज़िम्न में हमने वो मुतल्लिका बैंक हुकाम से मामला उठाया है। मुझे उम्मीद है, जैसे जज साहब का, जज संजीव कुमार जी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, तो उन्होंने ख़ास बड़ा संजीदा नोटिस उसका लेकर हिदायत की है कि साल जो 20 का आने वाला साल होगा, मुझे लगता है कि उसमें इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक शाख यहाँ उसका इंशाल्लाह रस्मी इब्तिदा होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।